नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत कृषि विज्ञान लेकर के आया हूँ। इसके पहले चैप्टर में हमने आप सभी को मिट्टी की पहचान, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कटाव व उसके रोकथाम के उपाय पर चर्चा किया था। इसके बाद हम इसके दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका दूसरा चैप्टर होता है खाद्य एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, इसके बारे में कहा जाता है कि खाद और उर्वरक ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माने जाते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं की तरह से ये भी सजीव होते हैं और जो पौधे होते हैं वो भूमि से ही भोजन के रूप में, खाद्य के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भूमि से ही ग्रहण करते हैं। इसलिए भूमि में खाद्य तत्वों की कमी होना लाजमी हो जाता है। क्योंकि वो पहले से करते चले आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भूमि में जो खाद्य तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी तो हो ही जाएगी। और इन्हीं तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए या पूर्ति के लिए हम भूमि में जो खाद और उर्वरक की बात कर रहे हैं, ये उसमें भूमि में डालते हैं, तो इसकी जो भूमि के पोषक तत्व होते हैं वो उनकी पूर्ति हो जाती है। इसी को हम, ये जो कृत्रिम रूप से डालते हैं, इसी को हम खाद और उर्वरक के नाम से जानते हैं। अब इसकी बात करें, इसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक आपका जैविक या भौतिक खाद। फर्स्ट, जैविक खाद या भौतिक खाद। सेकंड, रासायनिक खाद। खाद को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक आपका आ जाता है जैविक खाद या भौतिक खाद, दूसरा रासायनिक खाद, जिसके अंतर्गत अब जैविक खाद की बात कर लें हम, तो जैविक खाद के भी कई टाइप्स हैं, कई प्रकार के जैविक खाद होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोबर की खाद। गोबर की खाद आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। इसको बनाने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। एक जगह स्टोर किया जाता है, खेतों में कहीं भी एक जगह स्टोर किया जाता है, और जब वो 5-6 महीने तक सड़ जाता है, सड़ने के बाद इसको हम खेतों में डालते हैं। इसके बाद जो दूसरा खाद है उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद की बात करें तो ये जो कूड़ा करकट, पत्ते, पेड़ की छाल, ये सब जो सारी चीजें होती हैं, ये एक जगह स्टोर कर देते हैं। जैसे गन्ने की खाल और पत्ते वगैरह, ये सब एक जगह स्टोर हो जाते हैं, सूखे पत्ते स्टोर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से जब हम बनाते हैं तो इसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट हरी खाद।
हरी खाद की बात करें तो हरी खाद के अंतर्गत आपके जितने भी नरम नस वाले पौधे होते हैं वो सभी आपके हरी खाद के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सनई, ढैंचा इत्यादि, जलकुम्मी, ये सभी आपके जो है हरी खाद के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका खली का खाद आता है। खली का खाद, खली की खाद के बारे में बताएं आपको। जैसे जब आप सरसों का तेल पिराने के लिए जाते हैं तो तेल तो एक तरफ निकल जाती है, उसके अलावा उस खली भी निकलती है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो फसलें हैं उनसे भी हम खली निकालते हैं। जब वो खली निकल जाती है तो उसको हम खाद के रूप में भी खेतों में डालते हैं, जिससे पौधों का उचित विकास होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। इसके बाद जो आपका ये खाद की टाइप्स में जो अगला है वो है मलमूत्र की खाद। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मलमूत्र ये व्यक्ति, जानवर, पशु पक्षी सभी के जो मल होते हैं उनको एक जगह स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उनको सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद उसको हम खाद के रूप में, जब वो 5-6 महीने के बाद तैयार हो जाते हैं तो इसको हम खाद के रूप में खेतों में डालते हैं। इसके लिए जो सड़ाने की जो जगह होती है, इसको गड्ढे बनाते हैं। और गड्ढे का आकार आपको बता दें कि गड्ढे का जो आकार होता है वो 3x4x1 मीटर होता है। यानी कि 3 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। उन गड्ढे में इन सब खादों को सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद जब 5 से 6 महीने में जब खादें सड़ करके तैयार हो जाती हैं तो फिर उसके बाद से हम इसको ये खेतों में डालने के योग्य हो जाती हैं। अब बात करते हैं रासायनिक खाद। रासायनिक खाद में आपके कौन कौन से खाद आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मिश्रित उर्वरक। नाइट्रोजन में पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह के जो खाद होते हैं इसको नाइट्रोजन उर्वरक कहते हैं। फास्फोरस में फास्फेसी, सुपर फास्फेसी, और पोटेशियम में पोटास, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, इस तरह के जो खाद होते हैं वो आपके पोटास के अंतर्गत आ जाते हैं। मिश्रित उर्वरक में जिंक है, जिंक ऑक्साइड है, इस तरह के जो आपके खाद होते हैं इसको हम मिश्रित उर्वरक के नाम से जानते हैं। अब इसके जो खाद में जैविक खाद और रासायनिक खाद में तुलनात्मक अध्ययन पर हम चर्चा करेंगे। आइए कौन से देखते हैं। जैविक खाद की बात करें तो जैविक खाद की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं कि इसका जो प्रभाव होता है वो पौधों पे धीरे धीरे पड़ता है। ठीक, जैविक खाद या भौतिक खाद जो होता है इसका प्रभाव पौधों पे धीरे धीरे पड़ता है। और हम रासायनिक खाद की बात अगर करें तो यहाँ पर पाते हैं, यहाँ
तत्काल दिखाई देता है। तत्काल इसलिए दिखाई देता है कि ये उर्वरक होते हैं और तात्कालिक फसलों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और जिस मौसम में जो भी फसल लगाई जाती है उसी उसी फसल पे तत्काल इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद हम इसके जो जैविक खाद या भौतिक खाद है उस पर आते हैं। इसकी बात करें तो ये खेतों में अधिक मात्रा में डालना पड़ता है, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करना पड़ता है। स्पष्ट हो गया? क्योंकि जैसे जो गोबर की खाद होती है, खली की खाद होती है, मलमूत्र की खाद होती है, ये ज्यादा मात्रा में होती है, तो इसको हम ट्रैक्टर ट्राली वगैरह से लेकर ले जाते हैं और खेतों में इसको डलवा देते हैं। लेकिन रासायनिक खाद की बात करें तो यहाँ पर खेतों के हिसाब से बहुत कम मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है उतनी खाद ही हम इसमें रासायनिक उर्वरक ही हम खेतों में डालते हैं। इसके बाद इसका जो जैविक खाद या भौतिक खाद है इसकी बात करें तो ये स्वयं तैयार किया जाता है, इसको हम स्वयं तैयार करते हैं। और अगर हम उर्वरक की बात करें तो ये फैक्ट्रियों में या कारखानों में ये तैयार होती हैं। स्पष्ट हो गया? अब इसके बाद अगर हम इधर बात करें तो ये 2 से 3 फसलों पे 3 फसलों तक इसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। यानी कि 2 से 3 फसल भी अगर आप इस खाद के उपयोग के बाद अगर आप 2 से 3 फसल उगाना चाहते हैं तो 3 फसल तक आराम से उगा सकते हैं। जो भी पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम रासायनिक खाद की बात करें तो ये तत्कालिक फसल, यानी कि जो फसल आप उगाना है उसी फसल के लिए ही केवल ये अच्छी मानी जाती है, उसी फसल के लिए ही केवल ये उपयोग में लाई जा सकती है। अन्यथा हर फसल में यह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। हर टाइम में इसको इस्तेमाल अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कम टाइम के लिए हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो ये आपके 5वां, क्योंकि ये स्वयं तैयार की जाती है इसलिए सस्ती होती है। इसको आप खुद बनाते हैं तो आसपास पड़ोस में सस्ते दामों में मिल जाती है, या फिर आपके यहाँ पशु पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, इनके मलमूत्र से भी तैयार हो जाती है। कूड़ा करकट आपके घर से निकलते हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, तो इनको आप एक जगह स्टोर करते हैं। जब स्टोर करते हैं तो ये सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद आप इनको खेतों में डालते हैं। ये सड़ने के बाद ही खेतों में डालने के योग हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये सस्ती भी पड़ती हैं, इनमें ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती है। और जब हम बात रासायनिक उर्वरक की करते हैं तो रासायनिक खाद की बात करते हैं तो इसको हम फैक्ट्रियों से, चूंकि फैक्ट्रियों में निर्मित होती है इसलिए ये थोड़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती है। तो ये आपके रासायनिक खाद और जैविक खाद में इसकी अंतर कह लीजिए, अंतर या फिर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, अध्ययन भी, तुलनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसको, या तो ऐसे कर लीजिए, खाद में उर्वरक, खाद एवं उर्वरक में तुलनात्मक, उर्वरक की तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, या फिर अंतर कह लीजिए। स्पष्ट हो गया? एक आप लोगों को एक और जानकारी की बात बता दें, ये तो हो गया आपका, ये पूरा पार्ट ये खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें जो आपको जानकारी हो के लिए, भारत में कुल 6 जगह पे ही जो ये रासायनिक खाद बनाए जाते हैं, कुल 6 ही जगह पे अभी तक इसकी फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। जिसमें कुछ प्रमुख जो नाम है वो अगर आप नोट कर ले तो और अच्छा है।
यूपी में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और कानपुर। गोरखपुर का भी बंद पड़ा हुआ है। योगी जी जब आए हुए थे तो फिर या फिर कह लीजिए योगी जी ही इसको फिर से शुरुआत करवा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया गोरखपुर का। अब इसमें एक जगह और भी बनता है यूपी में, कानपुर। ठीक, इसके बाद आपका जो बिहार में है, एक आपका बिहार में है। ठीक, एक आपका असम में है। असम में जो है वो नामरूप करके है, कारखाने का नाम नामरूप है। नामरूप करके एक स्थान है, उस जगह पे आपके जो ये कारखाने हैं वो हैं। और पंजाब में नांगल एक स्थान है। नांगल, भाखड़ा नांगल बांध आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये पंजाब में ही है। ठीक है, तो ये आपका जो 4 जगह हो गए ना आपके। और जो आपका एक महाराष्ट्र में है और एक पश्चिमी बंगाल में है। ये महाराष्ट्र और एक पश्चिमी बंगाल। जो महाराष्ट्र में है उसका नाम वेंद्रे करके है। वेंद्रे नामक एक स्थान है, उसको शायद वांद्रा वांद्रा के नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन वेंद्रे नामक एक स्थान है, उस जगह पे है। और एक जो आपको पश्चिमी बंगाल में बताया वो दुर्गापुर में है, दुर्गापुर। तो ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कल के लिए अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।